एक आदमी जो किसी रिकॉर्ड में नहीं, किसी डेटाबेस में नहीं, जिसका कोई पास्ट नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, फिर भी 3 अलग लोगों ने उससे एक ही रात, एक ही जगह, बिल्कुल सेम तरह चलते हुए देखा। और उस आदमी का सबसे स्ट्रेंज पार्ट, वो कहीं से आया नहीं और फिर ऐसे गायब हो गया जैसे रियलिटी के किसी अनसीन क्रैक से फिसल कर गिर गया हो। ये केस दुनिया के सबसे कंफ्यूजिंग अनएक्सप्लेन्ड एनकाउंटर्स में काउंट होता है। इसे लोग द मैन हु वॉक्ड आउट ऑफ नोवेयर के नाम से जानते हैं। पुलिस का कहना है हमें एविडेंस मिले ही नहीं। विटनेसेस कहते हैं हमने झूठ नहीं बोला। और साइंटिस्ट्स, उनका जवाब था इस केस में फिजिक्स के रूल्स ही अप्लाई नहीं होते। एक छोटा सा टाउन, रात गहरी थी, जमीन पर हल्की सी फॉग थी और हवा का एक भी झोंका नहीं चल रहा था। सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी, वो भी फ्लिकर करती हुई। उस लम्हे टाउन की सारी गलियां एकदम डेड लग रही थीं। तभी दूरी से एक सिलुएट दिखने लगती है। एक आदमी, सीधा, धीमा, जैसे कोई रिचुअलिस्टिक वॉक हो। विटनेस कहता है उसका बॉडी मूवमेंट अननेचुरल स्मूथ था, जैसे मसल्स यूज कर ही नहीं रहा हो। पहला विटनेस, आसिफ, एक टैक्सी ड्राइवर। आसिफ कहता है मैं मेन रोड पर अकेला था। दूर से एक आदमी को आता देखा। उसके कपड़े 1950s के फैशन जैसे थे, लेकिन बिल्कुल नए। वो आदमी टैक्सी के साइड से क्रॉस्ड हुआ। आसिफ ने रियर व्यू मिरर देखा, कोई था ही नहीं। रियर व्यू मिरर ने उस आदमी को इग्नोर नहीं किया, उसने उससे डिटेक्ट ही नहीं किया। आसिफ शॉक में कार रोकता है, पीछे मुड़कर देखता है, रोड खाली। लेकिन 2 सेकंड बाद एग्जैक्ट सेम आदमी उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। नो फुटस्टेप्स, नो साउंड, बस एक ब्लैंक स्टेयर। दूसरा विटनेस था ऋषि, एक फैक्ट्री वर्कर। उसने कहा वो आदमी चल नहीं रहा था, वक्त काट रहा था। ऋषि का क्लेम था वो जमीन से हार्डली 1 इंच ऊपर फ्लोट जैसे कर रहा था, पर उसके पैर बिल्कुल नॉर्मल वॉक जैसा मूवमेंट कर रहे थे। ऋषि ने फोन निकाला वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। स्क्रीन पर जो रिकॉर्ड हुआ वो सिर्फ एक पिच ब्लैक फ्रेम था। नो मोशन, नो लाइट, नो रिफ्लेक्शन, जैसे फोन उस मोमेंट को रजिस्टर कर ही नहीं पा रहा। तीसरी विटनेस, आशा, एक बुजुर्ग औरत। आशा कहती है वो आदमी मेरे सामने से गुजरा और मेरे कानों में एक हमिंग भर गई। वो हमिंग किसी मशीन की नहीं थी, किसी वॉइस की भी नहीं, जैसे एक फ्रीक्वेंसी जो सिर्फ दिमाग महसूस कर सकता है। आशा कहते कहते रो पड़ती है। उसने मेरे तरफ देखा और मुझे लगा मेरा पूरा पास्ट कोई रिवाइंड हो रहा हो। वो आंखें जैसे उनके पीछे कोई और चीज चल रही हो। आशा का स्केच आर्टिस्ट को दिया डिस्क्रिप्शन, ब्लैंक डेप्थलेस आईज, जैसे कोई हॉलो वॉइड। पुलिस ने अगले दिन पूरा एरिया सर्च किया। सबसे पहले फुटप्रिंट्स चेक किए गए, कोई नहीं मिला। थर्मल इमेजिंग लगाई गई, 0 हीट ट्रेसेस। नियर बाय सीसीटीवीज चेक किए गए। तीनों ने अलग अलग एंगल से बताया था कि आदमी कहां था, लेकिन फुटेज में सिर्फ खाली सड़क। फोरेंसिक्स ने कहा अगर कोई इंसान वहां होता तो उसका कोई ना कोई ट्रेस मिलता, बट यहां कुछ भी नहीं। आखिरी बार वो आदमी टाउन के वेस्टर्न एज पर देखा गया। एक पुरानी आयरन फेंस, रस्टी, टूटी हुई, वही जो किसी अबैंडन फैक्ट्री की बाउंड्री लगती थी। विटनेस का कहना था वो फेंस के पास रुक गया, 1 सेकंड के लिए मुझे देखा और फिर वहां नहीं था। 0 ट्रांजिशन, 0 मूवमेंट, जैसे किसी ने उसकी एग्जिस्टेंस ऑफ कर दी हो। पुलिस ने फेंस के अराउंड सॉइल टेस्ट किया, वहां कोई प्रेशर पैटर्न नहीं था, जैसे ह्यूमन वेट वहां आया ही नहीं। तीनों विटनेसेस ने उस आदमी को अलग एंगल से देखा, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स एकदम मैच करते थे। सेम हाइट, सेम वॉक, सेम क्लोथ्स, सेम ब्लैंक स्टेयर। एक और स्ट्रेंज डिटेल, उन तीनों ने टाइम रिकॉर्ड किया और वो टाइम परफेक्टली ओवरलैप कर गया। 3 लोग, 3 जगह, एक ही एग्जैक्ट मोमेंट, एक ही आदमी। रिसर्चर्स ने केस को स्टडी किया। कुछ लोगों का कहना था
ये एक टाइम स्लिप हो सकता है, शायद किसी पैरेलल रियलिटी का ग्लिच, एक ह्यूमन प्रोजेक्शन, एक इंट्रूडर फ्रॉम अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये कोई आदमी नहीं था, ये टाइम स्पेस के फैब्रिक का डिस्टर्बेंस था। एक रिसर्चर ने लिखा, विटनेसेस ने शायद एक ही मोमेंट को 3 बार देखा हो, जैसे कोई सेम फ्रेम बार बार रियलिटी में लोड हो रहा हो। इन्वेस्टिगेशन के 1 महीने बाद आशा, जो तीसरी विटनेस थी, एक दिन पुलिस स्टेशन गई और बोला, वो आदमी कल रात मेरे दरवाजे के बाहर था। पुलिस गई, कैमरा फुटेज चेक की। आशा के दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, सिर्फ आशा खुद डर के मारे पीप होल से देख रही थी। आशा इंसिस्ट करती रही, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो यही था। उन्होंने लिखा, वो बिल्कुल सेम था, लेकिन इस बार वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था।